देश भर में आज ईद उल अजहा का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। उदयपुर में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शहर की सबसे बड़ी पलटन मस्जिद पर सुबह 8:30 बजे नमाज अदा की गई। चेटक स्थित पलटन मस्जिद पर सुबह 7:30 बजे से ही नमाजियों का आना शुरू हो गया। ठीक 8:30 पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की। माना जा रहा था कि कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद रथ यात्रा और ईद पर माहौल बिगड़ सकता है, लेकिन दोनों ही त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाकर उदयपुर के लोगों ने एक अच्छा संदेश दिया है। पर्यटन की नज़र से भी महत्वपूर्ण माने जाने वाले लेक सिटी में हत्याकांड के बाद पर्यटक को आना भी कम हो गया था। ऐसे में संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने कहा कि उदयपुर घूमने आने वालों को ये देखना चाहिए कि इतना बड़ा कांड होने के बाद भी उदयपुर में किसी तरह का माहौल नहीं बिगड़ा और शहरवासियों ने भाईचारा और सौहार्द की भावना का परिचय देते हुए अमन चैन बनाए रखा है। आईजी प्रफुल्ल कुमार ने कहा कि शहर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और एएसपी रैंक के अधिकारियों को निगरानी के लिए नियुक्त किया गया था। शहर में ड्रोन से भी नजर रखी गई थी। मुस्लिम समुदाय के मोतबरों ने भी नमाज के बाद संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और आईजी को मेवाड़ी पाक पहनाकर सम्मान किया। मुस्लिम समाज के मोतबरों का भी मानना है कि जिन लोगों ने उदयपुर की छवि खराब करने की कोशिश की और घिनौना कृत्य किया, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। उदयपुर में सभी जगह जो आज की ईद की नमाज़ थी वो शांतिपूर्ण संपन्न हो गई है। अभी लोग अपने घरों की ओर जा रहे हैं और संभाग में भी अभी सभी जगह से एक एक करके शांतिपूर्ण संपन्न होने की खबर आ रही है। हमारा यही प्रयास है कि हर जगह जो एक अभी सौहार्द का माहौल वापस पुनः कायम हुआ है और जो एक घटनाएं हुई थी उससे आगे बढ़ कर के जिस हिसाब से लोगों ने एक नज़ीर पेश की है दोनों समुदाय ने, तो इसको बनाए रखें और एक पूरे जो हमारा देश है, जो मुल्क है, उसके अमन चैन की दुआ करें और इसी भाईचारे के साथ हम सभी रहें। देखिए, व्यवस्थाएं जो हैं वो कई लेवल पे हुई हैं। पूरे शहर को सेक्टर में बांट करके, अलग अलग सेक्टरों में बांट करके, हर सेक्टर में 2 से 3 सीनियर ऑफिसर्स हैं और बाकी आरएसी, एसटीएफ, लोकल पुलिस, रेंज का जाब्ता ये लगाया गया है। कोशिश यही है कि जो है एक लोगों में मैसेज जाए कि पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद है व्यवस्था है। और दूसरा मेरा अपील ये भी है कि हमारी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी निगरानी है। कहीं से भी कोई इस तरह का हमारे सर्विलेंस में इनपुट आ रहा है या पब्लिक के द्वारा अगर कोई इनपुट आ रही है तो उस पर भी तुरंत कार्रवाई की जा रही है। तो ये भी मैं अपील करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे किसी तरह के जो भ्रामकपूर्ण या जो उत्तेजक पोस्ट होते हैं उसको शेयर करने से बचें, उसको फॉरवर्ड करने से बचें और रादर इस तरह की कोई चीज़ आपके अगर यदि ध्यान में आती है तो स्थानीय प्रशासन को तुरंत अवगत कराएं ताकि उस पर कार्रवाई हो सके। पूरे उदयपुर संभाग के सभी 6 जिलों में शांतिपूर्वक तरीके से ईद की जो नमाज है वो अदा की गई है। सब लोगों ने प्रेम से एक दूसरे के साथ मिलकर अदा की है और सभी धर्मों ने एक दूसरे धर्म का सम्मान किया है। सभी लोगों का मैं आभारी हूँ और यही जो प्रेम आज दर्शाया है, पहले रथ यात्रा में दर्शाया था और आज ईद के मौके पर दर्शाया है। मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि एक दूसरे के त्योहारों में मिलजुल कर मनाएं, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। कुछ ऐसे सरफिरे लोग इस तरह की जघन्य अपराध कर देते हैं, उसकी कठोर से कठोर सज़ा उनको न्यायपालिका देगी। पुलिस ने अपना कार्य किया है, उनको पकड़ा है और ये जो लोगों के मन में एक थोड़ा सा खराश या जिसे कहते हैं इस तरह की चीज़ आई थी, वो इस प्रेम के माहौल में, चाहे वो रथ यात्रा के रूप में हो, चाहे आज ईद की नमाज के रूप में हो, धीरे धीरे वो खराश बढ़ती जा रही है और प्रेम ही वो मरहम है जिससे ये खराश मिटेगी। और आपस में इसी तरह मुझे पूरा विश्वास है कि उदयपुर संभाग की जनता एक दूसरे के साथ मिलकर अपने अपने त्यौहार मनाएगी और साथ ही सुख चैन से रहेगी। अमन से ही सबको आगे प्रगति है, अमन से ही सब एक दूसरे के साथ चैन से रह सकेंगे। और मेरा विश्वास है कि उदयपुर के लोगों ने मिसाल कायम की है, न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, कि ऐसी घटना के बाद कोई भी किसी तरह की कोई और दूसरी घटना नहीं हुई और सब ने प्रेम से उस चीज़ को जज्ब किया है।
एक सहनशीलता का परिचय दिया है और उदयपुर की जनता पे फ़ख्र है हमें। और मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि एक दूसरे के त्योहारों को प्रेम से मनाएं, शांति और अमन चैन कायम रहे और शांति और अमन चैन से ही आगे प्रगति है और खुशहाली है। सभी से अनुरोध है, ईद मुबारक हो। पर भी काफी इसके बाद प्रभाव पड़ा था। बाहर से आने वाले पर्यटकों में भी कहीं डर था यहाँ के माहौल को लेकर। मौसम अब पर्यटक का हो चुका है, वो आने लगे हैं। ऐसे में पर्यटकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं पर्यटकों से कहना चाहूँगा कि अब आके यहाँ देखें कि जब उस घटना के 2 दिन बाद 25,000 लोगों की रथ यात्रा शांतिपूर्वक निकली। आज जो ईद है, ईद की नमाज शांतिपूर्वक मनी है और यहाँ पर सिर्फ रात्रि कर्फ्यू है, वो भी एक आध दिन में हट जाएगा। पूरी शांति बहाल है और पर्यटकों से अपील है कि यहाँ आएँ। उदयपुर का जो डेस्टिनेशन है वो बारिशों में पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन माना गया है, तो उस आके इस डेस्टिनेशन का लुत्फ़ उठाएँ, यहाँ आएँ, लोगों का भाईचारा देखें, प्रेम देखें और साथ में उदयपुर की झीलों का, वादियों का आनंद लें।